तो हेलो गाइस, एक छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूँ। सुनना ध्यान से, ठीक है। अपना ये भारत देश के अंदर कितना भ्रष्टाचारी हो रहा है लोग, यानी कि इंसानियत नाम का चीज़ रहा ही नहीं। इस कहानी में मैं यही बताने वाला हूँ कि इंसानियत जो होता है ना, वो थोड़ा भी नहीं रहा है। एक कहानी है कि एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। जनरल डब्बे में वो नहीं अंदर जा पाए, उनको मतलब बूढ़ा आदमी था, तो जनरल डब्बे में वो नहीं घुस पाए, तो वो एसी बोगी में चढ़ गया। तो एसी बोगी में चढ़ने के बाद कुछ दूर सफ़र करने के बाद टीटी आया, जो टिकट चेक करते हैं। फिर टीटी हर किसी का टिकट चेक कर रहा था, और वो अंकल के पास टिकट नहीं था, है ना, क्योंकि गरीब लोग था और बूढ़ा था। तो वो टीटी इतना बेरहमी था कि वो अंकल जी से पूछा कि टिकट कहाँ है, जब उनके पास टिकट नहीं था। उसके बाद भी अंकल कुछ रुपया दे रहा था कि मेरे पास अगर टिकट नहीं है तो ये लो, आप रख लो। लेकिन वो टीटी इतना बेरहम दिल था, इतना पत्थर दिल था कि वो अंकल का एक बात नहीं माना, और वो अंकल से वो जितना एसी का टिकट था, मतलब भाड़ा था, उतना पूरा पूरा ले लिया। जो कि अंकल वो गेट पे खड़ा था, कहीं सीट पे भी नहीं बैठा हुआ था, फिर भी वो टीटी ने पूरा एसी का भाड़ा ले लिया। और वो बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ता रह गया कि उतना पैसा मत लो, मतलब मेरे घर में काम है, ऐसा वैसा अंकल अपना मजबूरी बताते रहा। फिर भी वो टीटी इतना पत्थर दिल निकला कि वो अंकल का एक बात भी नहीं सुना और पूरा का पूरा पैसा ले लिया। और वो पैसा लेने के बाद वो अंकल को एक पर्चा भी नहीं दिया बना के कि ये लो, आप रखो, आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगा, आपको कहीं चेक नहीं करेगा। वो नहीं दिया, और वो टीटी वो सारा सारा पैसा अपने जेब में रख लिया। तो मैं एक चीज़ तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार, भारत के अंदर जितना भी सरकारी नौकरी वाला है, चाहे वो टीटी हो या पुलिस में हो या टीचर हो, कुछ भी हो, मतलब जितने भी सरकारी लोग हैं, सबको सरकार अच्छी खासी सैलरी देता है ना। जो टीटी में है वो उनका लगभग सैलरी 80-90 हज़ार के तो आसपास होगा ही, है ना। और जो दरोगा सब रहता है उनका भी सैलरी लाखों में होता है। टीचर जो होता है उनका भी सैलरी 50-60 हज़ार होता है। यानी कि टीटी को देख लो, पुलिस वालों को देख लो, और मास्टर लोग को देख लो, और भी सरकारी कर्मचारी है, सबको देख लो आप, ठीक है। आप कहीं पर भी जाना, इतना भ्रष्ट कर्मचारी है अभी के ज़माना में। आपको वो जो होता है ना, इंसानियत, वो नहीं रह गया है। सैलरी सरकार देता है, फिर भी इतना घूस लेता है, इतना घूस लेता है, पूछो मत। यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको जो होता है ना, जैसे गन्ना का जूस निकालते हैं, रस निकालते हैं पूरा निचोड़ के, उस तरह से अभी के समय में सरकारी कर्मचारी, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे, किसी के पास जाके शिकायत नहीं कर पाएंगे, वो लोग ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, है ना। सरकार उनको सैलरी दे रहा है, उसके बाद भी गरीब लोग को ना इतना बेरहमी से ठगा जाता है। मैं तो इतना बोलूँगा कि आज जितना भी फ्रॉड हो रहा है ना, आगे चल के ये जितना भी सरकारी कर्मचारी घूस ले रहे हैं, यानी कि लाखों रुपए सैलरी पाने के बाद भी, है ना, लाखों रुपए सैलरी मिलता है फिर भी घूस ले रहा है। तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि ये जो घूस का पैसा ले रहे हो ना आप, ये आपको तो अभी अच्छा लग रहा होगा, यही पैसा बीमारी बन के निकलेगा। और ये बीमारी चाहे आपको बच्चा को हो, आपको हो, या आपके घर में किसी का भी हो, लेकिन होगा ये बीमारी। आपके ये पैसा आपके पास रहेगा नहीं, है ना। किसी बीमारी के द्वारा ये पैसा निकल जाएगा, और दुख दर्द अलग से होगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि इंसानियत रखो दिल में और सुधर जाओ। और मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ, भारत सरकार से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जितना भी सरकारी कर्मचारी है, जितना भी जो लोग घूस लेते हैं, उनको थोड़ा भी बख्शा नहीं जाए। जो घूस लेता है अगर पकड़ा जाता है तो उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं चाह सकता है। जो आदमी अपना गरीब लोग का, अपना देश का मजबूरी नहीं समझ रहा है, सरकारी वेतन मिलने के बाद भी लोगों को ठगते हैं, है ना, तो फिर वो नौकरी नहीं निभाते हैं। जो होता है ना अपना कर्तव्य, फिर वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, फिर तो वो अपना पेट भर रहे हैं, है ना। वो सोच रहे हैं मैं कितना जल्दी मुकेश अंबानी बन जाऊं। उसको अपना सैलरी से वो संतुष्टि नहीं होता है। वो सोचता है कि मेरा जो सैलरी मिल रहा है
वो रखा का रखा रह जाए और मैं अलग से कमा के मैं अपना घर परिवार बच्चे को पढ़ा लिखा लूँ, है ना। तो मैं ये बोलूँगा भारत सरकार से, अगर ऐसे लोग घूस लेते हुए पकड़ा जाए तो ऐसे लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए, है ना। थोड़ा भी इस पे दया राम नहीं दिखाया जाए, क्योंकि जो लोग मतलब बेसहारा को, बुजुर्ग लोग के ऊपर दया नहीं कर रहा है, तो फिर सरकार को भी ऐसे लोगों के ऊपर दया नहीं करना चाहिए। बाकी अभी अपना भारत देश में बहुत ज़्यादा सरकारी कर्मचारी घूस लेते हैं, है ना, बेईमानी करते हैं, गरीब लोग को सताते हैं, गरीब लोग का बात नहीं सुनते हैं। अगर कोई पैसा वाला है या फिर कोई नेता वेता का पहुंच उसके साथ है, कोई बड़ा लोग का पहुंच उसके साथ है, तो फिर ऐसे लोगों का बात सुना जाता है और जो गरीब लोग है उसका बात दबाया जाता है, उसको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। मैं ये बोलूँगा कि चाहे वो ट्रेन हो, पुलिस थाना हो और सरकारी मास्टर हो, जो कि दिन भर स्कूल में बैठ के टाइम पास कर लेते हैं, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे मास्टर के ऊपर भी और भी सरकारी कर्मचारी है जो आपके नज़र में होंगे, ये सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कौन घूस ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, और जो घूस लेते हुए पकड़ा जाए ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाए। बाकी मैं जो समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।